स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ की हम सभी एक्सरसाइजेज, सभी चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे और उन सब के वीडियोज़ हम टाइमली अपने चैनल पर अपलोड करते जाएंगे, जिनको आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7, दैट इज़ जिसका नाम है इंटीजर्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.1। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, इन अ क्विज positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers। मीन्स कोई एक क्विज हो रही है जिसमें पॉजिटिव मार्क्स दे रहे हैं वो करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव मार्क्स दे रहे हैं इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। इफ़ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total एट दी एंड? मीन्स जैक है, जैक का स्कोर दी गिवन है 5 राउंड्स में गया है। पहले राउंड में उसने लिए हैं 25 मार्क स्कोर, सेकेंड राउंड में उसने लिए हैं -5, थर्ड में -10, फोर्थ में लिए हैं उसने 15 और फिफ्थ में लिए हैं उसने 10 स्कोर्स। तो देखते हैं, वो कह रहे हैं कि ओवरऑल उसने कितने स्कोर्स लिए हैं, तो टोटल एट दी एंड उसका कितना बनता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आर 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो टोटल क्या होगा? टोटल स्कोर ऑफ जैक एट द एंड विल बी सम ऑफ ऑल दीज स्कोर्स। तो ये जितने भी स्कोर्स हैं, इन सब का स्कोर्स को अगर हम एडअप कर देते हैं तो वो जो स्कोर आता है वो हमारा, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज़ दी जैक का जो टोटल स्कोर है एट द एंड ऑफ दिस क्विज, वो आएगा हमारे पास। तो देख रहे हैं हम कि जैक्स टोटल स्कोर एट द एंड कितना बनता है 25, और देखो 25 अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो मेरे को यहाँ ब्रैकेट में -5 लेना पड़ेगा, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा, -10 + 15 + 10। तो अगर हम इन सबको ऐड अप करते हैं तो वी गेट 35। तो इसमें स्टूडेंट देखिए, ये इसका सारा सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ माइनस, यहाँ -5 और -10 क्यों आया है, ये जो मैंने अभी समझाया है आपको, कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे ये दिख रहा है आपको, तो क्या है कि जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस प्लस साइन, माइनस एंड 1 एडिशन साइन विल कन्वर्ट टू सब्सट्रैक्शन साइन, मीन्स वो माइनस के साइन में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर 25 - 5 -10 + 15 + 10। तो जब हम इसको सबको एडअप करते हैं वी गेट 35। कितना मिलता है? 35। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, हम जितने भी हमारे एडिशन के हैं, जैसे 25, 15 और 10, इनको सेपरेटली ऐड कर लेंगे, और -5 और -10 को जब हम ऐड करते हैं तो वील गेट -15। तो जितना इन पॉजिटिव, जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, उन नंबर्स का सम में से हम जब इस नेगेटिव नंबर के सम को सब्सट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट 35 एज आवर आंसर। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री। श्रीनगर में क्या टेम्परेचर है? -5 डिग्री ऑन मंडे। मीन्स मंडे को श्रीनगर में कितना टेम्परेचर है? -5 डिग्री, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। मीन्स मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, तो ट्यूसडे को वो 2 डिग्री गिर गया है हमारा टेम्परेचर। मीन्स इट वॉज ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर होगा वो बताना है हमें। पहला क्वेश्चन ये पूछा है। सेकंड क्या पूछा है कि ऑन वेडनेसडे
इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ट्यूसडे को तो वो 2 डिग्री से गिर रहा है, -2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री कम हो रहा है। और वेडनेसडे को क्या हो रहा है, वो राइज कर रहा है कितना, 4 डिग्री सेल्सियस वो राइज कर रहा है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, मीन्स वेडनेसडे को भी कितना टेम्परेचर होगा वो हमें बताना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, टेम्परेचर ऑन मंडे इज -5 डिग्री, कितना है, -5 डिग्री। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना होगा, टेम्परेचर ऑन मंडे सब्सट्रैक्ट, अगर हम माइनस करते हैं 2 डिग्री सेल्सियस को अगर हम माइनस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट दी टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर ऑन मंडे कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस एंड -2 डिग्री सेल्सियस। इसमें से -5 में से -2 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे विल गेट -7 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर ये -2 किस लिए आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि टेम्परेचर ड्रॉप किया है, मीन्स कम हुआ है, डिक्रीज किया गया। तो इस तरीके से ये हमारा ट्यूसडे का टेम्परेचर निकल कर आता है। और उसके बाद अगर हम देखें फॉर वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे क्या है, टेम्परेचर जो ट्यूसडे को था अगर उस इट वाज रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब बढ़ा है। तो मीन्स अगर ट्यूसडे के टेम्परेचर में हम 4 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर देते हैं वील गेट द टेम्परेचर ऑन ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर निकल जाता है हमारे पास। तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या है, -7 डिग्री प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, -3 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना आता है, -3 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज -7 डिग्री सेल्सियस एंड -3 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा सोल्यूशन होता है क्वेश्चन नंबर 3 का। हमने देखना है कि अगर ड्रॉप हो रहा है तो ड्रॉप का मतलब है सब्सट्रैक्ट, और अगर रोज हो रहा है मीन्स बढ़ रहा है तो दैट मीन्स ऐड। तो ये हमने अपने सारे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ध्यान रखना है, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर। एक प्लेन है 5000 मीटर अबव द सी लेवल वो उड़ रहा है, जो कि हमें यहाँ पे ये डिनोट किया गया है। ये सी लेवल है हमारा, इससे ऊपर ये कितना है हमारा 5000 मीटर है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सबमरीन। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर ये एग्जैक्टली सबमरीन के ऊपर है, मीन्स बिल्कुल सबमरीन और प्लेन एक ही लाइन में है यहाँ पर। तो फिर क्या होगा कि इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 12 मीटर बिलो द सी लेवल। तो इस सी लेवल से ये 12 मीटर बिलो है, 1200 मीटर बिलो चल रही है सबमरीन। व्हाट इज़ दी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करके बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर सी लेवल से हम ऊपर जा रहे हैं 5000, तो 5000 बनता है हमारा पॉजिटिव। तो और सी लेवल से जब हम नीचे जाएंगे तो ये है 1200 मीटर, तो ये होगा माइनस में, ठीक है। ये एक ज़ीरो है, ज़ीरो से ऊपर जाएंगे, ऊपर जा रहे हैं तो हमारा एडिशन, और ज़ीरो से हम नीचे जा रहे हैं मीन्स ज़ीरो मीन्स सी लेवल से अगर नीचे जा रहे हैं दैट विल बिकम माइनस, तो वो नेगेटिव नंबर डिनोट करेगा उसको। तो हम अब देखते हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन कितना आएगा हमारा 5000 माइनस -1200। तो ब्रैकेट में ये -1200 है। तो क्या होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो यहाँ ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 6200 मीटर्स। तो कितना आ जाएगा 6200 मीटर्स, कितना आएगा 6200 मीटर्स आ जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉस
₹1642 फ्रॉम इट ऑन द नेक्स्ट डे। मीन्स पहले दिन उसने कितने डिपॉजिट किए 2000 बैंक में, और नेक्स्ट डे उसने कितने निकाल लिए, उसने निकाले हैं 1642। इफ़ विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। अब ये जो विड्रॉल है इसको अगर हम नेगेटिव से डिनोट कर दें, मीन्स इसको इसके आगे हम माइनस का साइन लगा लें क्योंकि ये विड्रॉ हो गए, ठीक है। विड्रॉल अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो अमाउंट डिपॉजिट किस में होगी, तो वो बट ऑब्वियस है दैट विल बी इन पॉजिटिव, तो वो उसको डिनोट करेंगे हम पॉजिटिव साइन के साथ। फाइंड द बैलेंस ऑफ मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो हमें विड्रॉल के बाद जो उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है उस बैलेंस को हमने बताना है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम देखते हैं अपने सॉल्यूशन को। सिंस द अमाउंट विड्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, देन द अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो उसके बाद क्या है, अमाउंट डिपॉजिटेड कितनी डिपॉजिट हुई है 2000, और अमाउंट विड्रॉल कितनी हुई है 1642, जिसको हम लिख सकते हैं -1642। तो बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, और मोहन के अकाउंट में बैलेंस कितना है, अगर हम डिपॉजिटेड मनी और विड्रॉल मनी दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमें हमारा बैलेंस मिल जाएगा। तो हमारी डिपॉजिट कितनी है 2000 प्लस, तो विड्रॉल कितना है -1642 विड्रॉल हुई है। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो व्हाट वी गेट 2000 माइनस 1642 एंड द आंसर विल बी 358। तो क्या हम कह सकते हैं, देयरफॉर बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल इज ₹358। कितना है 358। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, इन क्वेश्चन में जस्ट हमें अपने साइन का ध्यान रखना है। तो हमें जैसे कहा गया है कि विड्रॉल अमाउंट को हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे और डिपॉजिटेड अमाउंट को हम किससे डिनोट करेंगे, पॉजिटिव के साथ। सो विद दिस वी गेट एन आंसर 358 रुपीज़ 358 उसके बैलेंस रहेगा उसके अकाउंट में, ठीक है जी। तो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रीटा गोज 20 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट, रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, मीन्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब इस पॉइंट ए से चलती है वो, और पॉइंट ए से चलने के बाद वो पॉइंट बी की तरफ जा रही है टुवार्ड्स ईस्ट। वो चल रही है कितना 20 किलोमीटर चल गई है। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। अब यहाँ इस बी पॉइंट से वापसी कर लेती है वेस्ट की तरफ को। तो ये जो ये टेम्परेचर ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया है दिस इज़ 20 किलोमीटर। तो अब ये बी से इस पॉइंट की तरफ 30 किलोमीटर चल रही है। मीन्स क्या क्या कहा गया है, अगर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, मीन्स ए से बी तक तो हमारा 20 किलोमीटर है, और बी से जो वेस्ट की तरफ जा रही है वो 30 किलोमीटर, मीन्स बी से ए तक तो 20 किलोमीटर हो चुका है हमारा। अब जो बाकी बचा है वो हमारा कितना होगा, दैट विल बी कितना होगा 10। लेकिन अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को कि वो कह रहे हैं कि इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव के साथ डिनोट कर रहे हैं तो ये इसको हम करेंगे नेगेटिव के साथ। जैसे कि हमने अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं कि हमारे पास 10 आ रहा है आंसर, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -10 किलोमीटर। तो यहाँ तक थे हम कि इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट। तो बट ऑब्वियस है, अगर एक तरफ हमारी पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ हमारा नेगेटिव से डिनोट करना पड़ेगा। तो वेस्ट वाला हमें किससे डिनोट करना है, नेगेटिव इंटीजर के साथ। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो ए से इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो कैसे किस इंटीजर के साथ डिनोट होगी, तो वो हमारी जो पोजीशन है वो वेस्ट के टुवार्ड्स है, तो वो होगी नेगेटिव में। तो देखते हैं इसके सोल्यूशन को। फिर वैसे तो हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया, लेकिन फिर भी चलो इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सिंस
the distance towards east is represented by positive integer, then the distance traveled towards west will be represented by negative integer. तो उसको हम किससे करेंगे, नेगेटिव इंटीजर के साथ. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट डायरेक्शन में हमारा कितना डिस्टेंस हुआ है, 20 किलोमीटर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द वेस्ट डायरेक्शन में कितना होगा, वो होगा हमारा बी से अगर हम वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो दैट विल बी -30 किलोमीटर. ठीक है जी. तो अब हमने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए. तो ए से डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकलेगा, अगर हम इस 20 प्लस माइनस इस जो पूरा 30 को करते हैं तब ये ब्रैकेट ओपन होगी, तो अल्टीमेटली इट विल बी 20 माइनस 30, तो हमारा आंसर कितना आएगा, -10 किलोमीटर. देयरफॉर we will represent the distance traveled by Rita from point A by a negative integer that is -10 किलोमीटर. सो दैट तो ये -10 क्या डिनोट करता है कि रीटा की डायरेक्शन इस टाइम करंटली किस डायरेक्शन में है, वो शी इज़ इन द वेस्ट डायरेक्शन. सो स्टूडेंट दिस इज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी कोई मन में रेज हो रही हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम डायगोनल हैव द सेम सम. वो कह रहे हैं कि ये रो, ये कॉलम और ये डायगोनल और इधर भी ये डायगोनल. ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि इन जो बॉक्सेज हैं इनमें इन सब का सम इक्वल होना चाहिए, सब का सेम होना चाहिए. मतलब रो का भी वही, कॉलम का भी वही, डायगोनल्स का भी वही. तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर. तो जिसके ये रो में भी सेम होगा, कॉलम में भी सेम होगा और डायगोनल में भी सेम होगा, वो एक मैजिक स्क्वायर होगा. तो देखते हैं फर्स्ट को. तो फर्स्ट को देखते हैं स्टूडेंट. तो फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं दैट एवरी रो एंड एवरी कॉलम ऐड अप टू गिव 0. अगर मैं इधर से ये इस तरफ को ऐड करता हूँ 5 + -1 + -4, तो ये करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0. और अगर हम कॉलम को करते हैं तो कॉलम में भी हमारा 0 आता है. लेकिन अगर हम डायगोनल्स को करते हैं तो एक डायगोनल तो ये वाली डायगोनल तो हमें दे रही है 0, बट ये डायगोनल हमें 0 नहीं दे रही. तो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर. तो देखते हैं सेकंड पार्ट को. अब सेकंड पार्ट को जब हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसकी रो भी सेम दे रही है, कॉलम भी सेम दे रहा है और डायगोनल्स दोनों की दोनों डायगोनल्स भी सेम दे रही हैं. दैट शोज कितना दे रही हैं, ये सब दे रही हैं. अगर हम इनको ऐड करते हैं दे आर गिविंग -9 और यहाँ 0 चाहिए था, बट यहाँ हमें 0 नहीं मिल रहा एक डायगोनल में. मीन्स यहाँ पर ये जो मैजिक स्क्वायर की जो कंडीशंस हैं उनको सेकंड वाला फुलफिल कर रहा है. तो सेकंड इज द मैजिक स्क्वायर. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट. अब इस केस में क्या है हमारे पास, इस केस में है हमारे पास कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है. जैसे ये इक्वेशन है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं और जो ये इक्वेशन है ये बनती है हमारी RHS. तो ये हमारी RHS है. लेफ्ट हैंड क्या है, A माइनस ब्रैकेट माइनस B और राइट हैंड साइड क्या है, A + B. अब हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन है A और B की. फर्स्ट में, सेकंड में भी गिवन है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी. तो हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में रखना है उस वैल्यूज़ को, A और B की वैल्यूज़ को रखना है. जैसे यहाँ पर हम रख रहे हैं तो क्या देखते हैं हम कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं तो इस केस में हमारे पास 39 आ रहा है. और यही हम अगर B राइट हैंड साइड में रख रहे हैं तो वी आर आल्सो गेटिंग 39. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, मीन्स ये इक्वेशन बिल्कुल सही है. तो स्टूडेंट इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है और राइट हैंड साइड कौन सी है. तो ये इस तरफ की ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड जो हमने ऊपर डिनोट किया है, तो उसमें हमने A और B की वैल्यूज़ को पुट किया है. सिमिलरली नीचे देखते हैं तो नीचे में हम देखते हैं
कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, बट दोनों में क्या आ रहा है हमारा 243 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं थर्ड में भी हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, और दोनों में हमारे पास कितना आ रहा है 159। हमने सिंपली इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और साइंस का ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर देखा है हमारे पास a माइनस ब्रैकेट में हमारे पास माइनस b है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस और माइनस दोनों माइनस मिलकर क्या क्लब करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उस तरीके से हमारा ये सोल्यूशन निकलेगा। और अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ पार्ट को जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी 39 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 39 आ रहा है। मीन्स ये भी हमारे इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो स्टूडेंट इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है जो कि थोड़ा हम एक्सप्लेन करने में थोड़ा वो हो गए कि हमें पहले राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग थोड़ा डिनोट करना चाहिए। तो जैसे कि हमने इस थर्ड क्वेश्चन में किया है हमने, तो इस प्रकार से हमारे पास हम इनको इस इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है कि ये इस तरफ की जो इस तरफ के हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट केस में क्या मिलता है हमें, लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है हमें मिल रहा है यहाँ पर -12 और राइट हैंड साइड में मिल रहा है -4। तो हम देख सकते हैं कि दैट -4 इज़ ग्रेटर देन -12, तो इसमें ग्रेटर देन का साइन -4 के साथ चला जाएगा। तो राइट हैंड साइड इज़ ग्रेटर देन दी लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखते हैं बी पार्ट को। तो बी पार्ट का भी जब हम सोल्यूशन कर रहे हैं, व्हाट वी आर गेटिंग लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास -15 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास -2 आ रहा है। तो -15 और -2 में से कौन सा ग्रेटर है, -2 इज़ ग्रेटर। तो ये आपको मालूम ही होगा नंबर लाइन से कि जब हम 0 से माइनस की तरफ को चलेंगे तो सबसे पहले -1 आता है, -2 -3 -4 इस करके ये जो -15 है ये बहुत देर में आता है, पहले आता है हमारा -2। सो -2 इज़ ग्रेटर देन -15। ये बेसिक है, आपको मालूम होगा। तो अब देखते हैं सी पार्ट को। तो सी पार्ट जब हम देखते हैं तो सी पार्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या सोल्यूशन आता है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है हमारे पास -7 और राइट हैंड साइड में आ रहा है -29। तो यहाँ पर भी हम क्लियरली विजिबल है कि दैट -7 इज़ ग्रेटर देन -29। अब डी पार्ट को देखते हैं। तो डी पार्ट में जब हम सोल्यूशन कर रहे हैं, वी आर गेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 0 आ रही है और राइट हैंड साइड पे वी आर गेटिंग 20। तो 0 और 20 में तो सब लोगों को मालूम है कि विच वन इज़ ग्रेटर। तो अब देखते हैं ई पार्ट को। तो ई पार्ट का जब हम सोल्यूशन देख रहे हैं तो ई पार्ट के सोल्यूशन में क्या है कि राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में वी आर गेटिंग -101 और राइट हैंड साइड में वी आर गेटिंग -115। तो यहाँ पर हमें क्या है कि -101 इज़ ग्रेटर देन -159। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। तो ग्रेटर का साइन किसके साथ जा रहा है, हमारा ग्रेटर का साइन जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड के साथ। सो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन है। स्टूडेंट अगर इन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट रेज हो रहा हो, इफ़ यू वांट कि हम इनको प्रॉपरली खोल कर सॉल्व कर भी दिखाएं तो प्लीज़ डू कमेंट अस, ताकि आपको हम वो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें।